तो देत संदेशवा। लेकिन एक अद्भुत बात है, वर्षा ऋतु जैसी सुहावन ऋतु पर कोयल नहीं बोलती। पावस ऋतु में कोयल नहीं, वर्षा में कोयल बोलती ही नहीं। श्री तुलसीदास जी ने कारण बताया। पूछा कि बाबा ये वर्षा ऋतु में सभी आनंदित होते हैं, पर ये कोयल को क्या अच्छी नहीं लगती वर्षा ऋतु, ये बोलती क्यों नहीं है? श्री तुलसीदास जी बोले हमने पूछ लिया। कोयल इसलिए मौन हो गई, तो पावस आवत देख के गही कोकिलन मौन। पावस आवत देख के गही कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली है हमें पूछी है कौन। अब तो मेंढक टर जाएंगे मेंढक, इसलिए। पर कोयल बसंत ऋतु का परिचय देती है। और लक्ष्मण जी को तुलसीदास जी एक जगह वसंत का ही स्वरूप देखते हैं। सोह मदन मुनि वेश जनु रति ऋतुराज समेत। तो लक्ष्मण जी हैं ऋतुराज वसंत, और सीता जी उनका परिचय दे रही हैं, इसलिए बोली मधुर वचन पिक बहने। और कहा क्या? सहज स्वभाव, यह सीता जी का स्वभाव है, इसीलिए जासु कृपा निर्मल मति पावो। इन्हीं की कृपा से निर्मल मति मिलेगी। आप सोचो, वे लक्ष्मण जी के लिए कहती है सहज स्वभाव है। लक्ष्मण जी का सहज स्वभाव है, इनसे ज्यादा टेढ़ा स्वभाव और किसका होगा? अच्छा, और सीता जी से ज्यादा अनुभव किसे होगा? भरी सभा में महाराज जनक को ऐसे ही बोले थे, कही जनक जैसा अनुचित वाणी। जनक ने ऐसी बात कही। अच्छा, बेटी सब कुछ भूल सकती है, अपने पिता का अपमान नहीं भूल सकती। दूसरी कोई होती तो कोई कहता भी कि लक्ष्मण जी बड़े सरल हैं, तो सीता जी कहते अरे काहे कि सरल, हमसे पूछो, हमें पता है, तुम्हें अभी पता नहीं है। पर सीता जी सहज स्वभाव, ये निर्मल मति। अच्छा, फिर एक बात यह भी है कि श्री सीता जी को निर्मल मति लगती है, लक्ष्मण जी के सहज स्वभाव को ही देखती हैं। लक्ष्मण जी में सहजता सरलता देखती हैं। और दूसरी बात यह है कि अपने परिवार का सदस्य जैसा भी हो वो हम जाने, पर घर की बात घर में ही बनी रहे, बाहर सहज स्वभाव, ये बड़े सरल है। सुभग तनु गोरे। अच्छा, तो ये हैं कौन? अब सखियां कहेंगे हम सांवरे के बारे में पूछती हैं, ये गोरे के बारे में बताती है। नाम लखन, इनका नाम लक्ष्मण है। और ये मेरे देवर कहने वाले, अरे ये मेरे छोटे देवर हैं, नाम लखन लघु देवर मोरे। अब समाधान हुआ नहीं और समस्या उलझ गई। अब सखियां मुस्कुराकर एक दूसरे की तरफ देखती हैं कि ये छोटे देवर हैं गोरे राजकुमार छोटे, तो ये सांवरे कोई बड़े देवर हैं, ये कौन है? ये इनका परिचय। मनहरन श्याम तन सोहे, कर धनुबान धरे। कहु सुमुखी रावरे को है, कर धनुबान धरे। जटाजूट सिर सोहत सुंदर, राजत बिच बिच सुमन मनोहर। दृग अरुण तिरीछी भौं है, कर धनुबान धरे। कहु सुमुखी रावरे ये को है, कर धनुबान धरे। तापस वेश विभूषित बल कल, सादर तुमहि निहारत पल पल। छिन छिन हमरो मन मोहे, कर धनुबान धरे। अब लक्ष्मण जी का परिचय तो बोल कर दे दिया। अच्छा चलो,
रामचरितमानस में किस ढंग से दिया यह तो मैं आपको सुनाऊंगा ही, पर इस गीत में एक भाव, एक भक्त का सुझाया हुआ भाव कि कैसे ढंग से परिचय दिया। सुन सकुचाए सिया महारानी, बोली मधुर मनोहर वाणी, गोरे देवर सामरे वो है कर धनुमान धरे। सामरे तो वो है कौन का जिनका परिचय वाणी से नहीं दिया जा सकता। मन समेत यही जान न पानी, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर, बुद्धि पर तो मानो संकेत ही किया। सुनी संवाद मगन भई सखियां, भरी नेह जल सबकी अखियां, राजेश जुगल पद जो है कर धनवान। अब श्री सीता जी ने सोचा कि इनका परिचय कैसे दो, तो उन्होंने एक काम किया, बहुरी बदन विधु अंचल ढांकी। अब बड़ा विचित्र परिचय पूछा गया कि ये आपके कौन हैं। अच्छा कोई किसी के लगते हो तो दो हो तब तो लगे। अब जैसे कोई पृथ्वी से पूछे कि पृथ्वी माता ये धरती माता तुम्हारी कौन लगती है, तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो दो हैं ही नहीं। अच्छा वैसे भी देखो, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। वाह, आज तो भगवान की कृपा, जय हो जय जगह। अरे सब यहाँ पधारते हैं और यहीं से तो सब जगह जाते हैं। आइए आइए महाराज, हमारे परम श्रद्धेय पूज्य श्री पीयूष जी महाराज का आगमन हुआ है। श्री पीयूष जी महाराज का बहुत बहुत अभिनंदन वंदन राजन। तो अब दो हों तब तो कुछ लगे, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। देखो परमात्मा का परिचय देने की दो विधाएं हैं, एक तो श्री तुलसीदास जी की और एक श्री कबीरदास जी की। कबीरदास जी से कहा कि भगवान कैसे मिलेंगे, तो कबीरदास जी बोले, घूंघट के पट खोल तो हे राम मिलेंगे अरे घूंघट के पट तो भाई कबीरदास जी कहते हैं घूंघट के पट खोल, ये अज्ञान का पर्दा हटा। वे तो मेले ही मिलाए हैं।
अच्छा, वे कहते हैं कि परमात्मा का परिचय पाना हो तो घूंघट हटाओ, और श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री जानकी माता जब भगवान का परिचय देने लगी तो घूंघट हटाया नहीं। बहुरी बदन विधु अंचल ढाके, बहुरी बदन विधु अंचल ढाके, बहुरी बदन विधु अंचल ढाके, पियतनु चितये पियतनु चितई भों करी बाकी, बहुरी बदन विधु अंचल ढाके, बहुरी बदन विधु अंचल ढाके, बहुरी बदन विधु अंचल ढाके। वे अपने मुख चंद्र पर घूंघट डाल लेती, अंचल से ढक लेती हैं। और यह क्यों? इसलिए कि जैसे धरती तो एक ही है और किसान दो खड़े हो गए कि हमारी जमीन कौन सी है, और वो कहे हमारी जमीन कौन सी है, तो अलग अलग होंगे खेत और अलग अलग होंगे, और धरती एक है। तो अब अलग अलग पहचान कैसे हो, एक में कैसे कहें? तो फिर एक काम करना पड़ता है। कहा उन जमीन के दो टुकड़ों के बीच में, दो खेतों के बीच में एक मेड़ छोड़नी पड़ती है, और जब मेड़ छोड़ देते हैं तो निश्चय हो जाता है कि ये इनका, ये इनका। तो ये जो मेड़ छोड़ी वो भी धरती में ही है। तो इससे अर्थ यह हुआ कि जैसे धरती एक ही है पर परिचय द्वैत के रूप में देना हो तो फिर मेड़ छोड़नी पड़ेगी। इसी तरह श्री सीता जी यह कहती हैं कि हम और राम जी स्वरूपता तो एक हैं, लेकिन भक्ति के भाव से अगर द्वैत के रूप में परिचय देना हो तो इन दो के बीच में एक पर्दा तो डालना पड़ेगा। पर्दे से ही तो यह पार्टीशन होगा कि ये इधर वो इधर। तो बहुरी बदन विधु अंचल ढाके। अच्छा, तो फिर इनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, इशारा किया जा सकता है। किनसे? नेत्रों से। पियतनु चितय भों करी बाकी, नेत्रों से देखा। और नेत्र कौन से? का ज्ञान विराग नयन उर्गारे। और कितना अद्भुत संकेत है। परमात्मा प्रभु राम जी का परिचय सीता माता दे रही हैं नेत्रों से, और सीता जी भक्ति हैं और भक्ति माता हैं, और भक्ति माता के दो नयन हैं, ज्ञान और वैराग्य। और कहीं कहीं पुत्र को भी अपने नेत्र बताते हैं। मोरे राम भरत दुई आंखें। तो रामचरित मानस में भक्ति माता के दो नयन हैं, ज्ञान और वैराग्य, जो परमात्मा का परिचय देते हैं। और श्रीमद् भागवत के अनुसार भक्ति माता के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, और इन्हीं के द्वारा परमात्मा का परिचय मिलेगा। पियतनु चितई भों करी बाकी। और जैसे ही श्री सीता जी ने देखा वो तो भई मगन सब ग्राम बधूटी। परिचय मिल गया, परिचय मिल गया। रंकन राय रास जनु लूटी। अच्छा, तो हमने परिचय दिया नहीं, परिचय मिल कैसे गया? सखियां मन ही मन कहते हैं कि ये तो हम पहले से ही जानती हैं कि ये आपके कौन है। अच्छा, ये जानती थी तो पूछा क्यों? का पूछा इसलिए कि हमने यह तो देखा कि श्री राम जी आपकी ओर कैसे देखते हैं। सादर बार ही बार सुभाए चिते तुम त्यों हमरो मन मोहे। लेकिन हम यह देखना चाहती थी कि आप श्री राम जी की ओर कैसे देखती हैं। और जैसे ही आपने उनकी ओर देखा, बस हमें परिचय मिल गया। क्या परिचय? क्या का हमारा सर्वस्व यही है कि आप श्री राम जी को निहारें और राम जी आपको निहारें और हम युगल सरकार को निहारें। बस यही हमारी उपलब्धि है। हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये प्रेम का उदात्त उदाहरण तत्सुख सुखित्व। देवर्षि नारद जी कहते हैं ये परमात्मा का सुख ही जिसका अपना सुख हो। श्री सीता जी राम जी
में और राम जी सीता जी में देख देख कर मगन हो रहे हों और हम दोनों को देखकर मगन हो रहे हों। अच्छा, एक यह विलक्षण परंपरा है, जिसको हम प्रणाम करते हैं उसे आशीर्वाद नहीं देते, और जिसको हम आशीर्वाद देते हैं उसे हम प्रणाम नहीं करते। पर यहां विचित्र घटना घटी। अति सप्रेम सिय पाए पर सीता जी के चरणों में प्रणाम भी करती हैं, लेकिन प्रणाम करके आपको संकोच ना हो, हम चाहती कुछ नहीं। अति सप्रेम सिय पाए पर और फिर बहुविधि देहि आशीष। देखो, अति सप्रेम सिय पाय परि बहुविधि देहि आशीष। जय जय। श्री सीता जी के चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद देते कि हम प्रणाम तो कर रहे हैं, लेकिन हम प्रणाम करके भी कुछ चाहती नहीं। हम प्रणाम करने के बाद आशीर्वाद तक नहीं चाहते। अच्छा, क्या चाहते हैं? एक भाव स्मरण में आया, श्रावण का महीना, श्री सीताराम जी अयोध्या में सरयू जी किनारे झूलनोत्सव मना रहे हैं, झूल रहे हैं। सरजू के तीर आम डार पे हिंडोरा पड़ो, सरजू के तीर आम डार पे हिंडोरा डरियो, तापे रघुराज सिय बैठे एक संग में, तापे रघुराज सिय बैठे एक संग में, आलीगन घेरे खड़ी, हेरे मुखचंद्र चारु पलक ना टारे, छकी रूप रस रंग में, बजत सितार सखी गायन में तोरे तान, और धिग धिग तान बोल गूंजत मृदंग में, राजेश्वर आनंद अपार लहे देख देख, परत फुहार दो झूलत उमंग में। झूल रहे। अच्छा, अब इस झूलन छवि को देखा तो चाह क्या है? श्री अवध की परंपरा में यह मधुर गीत गाया जाता है। तो इस पद्य के अंत में झूले नवल हिंडोरे, और अंत में क्या कहा गया? शीश को नवाय ईश को मनाय के मुनीस। बार बार एक ही विनय कर रहे हैं। श्री मुनीश जी की रचना है, पुराने संत उनकी रचना। अच्छा, चाहते क्या है? प्रणाम, आशीर्वाद ना। नृपति किशोर और किशोरी जो आनंद है, यह हमारा मन कामा। हमारे युगल सरकार सदा प्रसन्न रहे, सदा प्रसन्न रहे। हम प्रणाम करके भी कुछ चाहते नहीं है, हम तो देना चाहते हैं। ये देवियां भी अति सप्रेम सिय पाए पर जिन हाथों से चरण छूती हैं, वही हाथ श्री सीता जी के सिर पर रख देती है। तो यह भाव की उदात्त दशा तो है ही, और विशेष एक क्षेत्र विशेष की यह पावन परंपरा भी। श्री जमुना जी के पार चित्रकूट का की ओर गमन, यह पूरा का पूरा क्षेत्र बुंदेलखंड, और वहाँ की पावन परंपरा कि बेटी को प्रणाम भी करते हैं और बेटी को आशीर्वाद भी देते हैं। बेटी के चरण भी छुएंगे और बेटी के सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद भी देंगे। और आशीर्वाद भी जिस शैली में वहाँ दिया जाता है, तुलसीदास जी उसी शब्द का प्रयोग करते हैं। अति सप्रेम सिय पाए पर बहुविध देह आशीष, और आशीष में कहते हैं सदा सुहागिन हो तुम, जब लगी मही अहि शीश। अब राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी ने आगे का मार्ग पूछा, तो सब संकोच में पड़ गए। लेकिन क्या करें? किम चली हैं मार्ग अगम सुठ सुकुमार शरीर। श्री सीताराम लक्ष्मण विदा हुए निखाद राज को, और ये देखते ही रह गए।
आहा। अब कुछ देवियां तब उपस्थित नहीं थीं जब यह मंगलमयी घटना घटी। अब वे आई, अरे तुम लोग इतने आनंद में डूबी हो, क्या है क्या है? अरे ऐसे पथिक देखे जैसे आज तक नहीं देखे, तो हम भी तो देखना चाहते थे, अब तो वो चले गए। कितनी दूर गए? बस अब अभी थोड़ा ही दूर गए होंगे। तो वे देवियां बोली हम तो जाएंगी। कवितावली में उल्लेख, एक कहीं चलो देखिए जाए। वे देवियां आपस में बोली चलो अपन तो चलते हैं। तो वे क्या रुक जाएंगे जो तुम देखोगे? वे भी तो आगे बढ़ते जाएंगे। तो एक कहीं चलो देखिए जाए, जहां सजनी रजनी रही है। कहीं तो रात में रुके, जहां सजनी रजनी रही है, तो रात में तुम्हें दर्शन होगा? रात में दर्शन तो नहीं होगा, पर सुख पाई है कान सुने बतियां। उनकी बातें सुनकर कानों को सुख मिलेगा। तो जब तुम देखोगी नहीं तो तुमसे बात करेंगे। अरे हम कब कहते हैं हमसे बात करें? कल आपस में कछु तो कही है, आपस में तो कुछ बात करेंगे, और उनकी आपस की वार्ता सुनकर हमें बड़ा सुख होगा। और सवेरा होगा तो दर्शन करेंगे, फिर लौट आएंगे। क्या कहेंगे घर वाले, परिवार वाले, कैसे भाग कर गई और वहां ये जो अपयश, ये कलंक लगेगा। सो सखियां, वे देवियां बोली, कही है जग पोच न सोच कछु। कहे दुनिया जो कहना हो, हमें चिंता नहीं। कही है जग पोच न सोच कछु, फल लोचन आपन तो लही है। हम तो जाएंगे। राम जी समझ गए कि हमको कोई इतने हृदय से पुकार रहा है। तो राम जी ने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हें कलंक न लगे और तुम्हें दर्शन ही हो जाए। तो राम जी बोले चलो हम वहीं आए जाते हैं। तो बाहर से तो रहे मन में, बाहर से तो रहे वन में, और भीतर से प्रकट हो गए मन में। तो तुलसी अति प्रेम लगी पलकें, प्रेम में उन देवियों की पलकें बंद हुई तो पुलकी। तुलसी अति प्रेम लगी पलकें, तो पुलकी लखी राम हिये महा है। राम जी तो हृदय में ही है, हृदय